नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर कानपुर के करौली सरकार बाबा के बारे में। कानपुर में करौली सरकार बाबा पर एफआईआर। शरीर से प्रेत आत्मा निकालने के चैलेंज पर भड़के बाबा। डॉक्टर का आरोप, मुझे गुंडों से पिटवाया। आइए जानते हैं विस्तार से। पहली जीप में कानपुर के करौली सरकार आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया है। दूसरे में नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर ने बाबा पर एफआईआर दर्ज कराई है। कानपुर में करौली सरकार आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नोएडा में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। उनका आरोप है कि परिवार के साथ आश्रम में मारपीट की गई। आश्रम में बाबा के सामने जब वह गए तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर बाबा के चमत्कार का कोई असर नहीं हो रहा है। इससे बाबा भड़क गए। उनके समर्थकों ने कमरे में खींचकर पीटा, फिर आश्रम के बाहर भगा दिया। यह मामला 22 फरवरी का है। करीब एक महीने बाद इस मामले में एफआईआर हुई है। वहीं बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने डॉक्टर के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह इस घटना से जुड़ा हुआ है। इसमें डॉक्टर बाबा से कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि आत्मा कैसे निकलती है। यह लाइव चल रहा था। मैं आपकी शक्तियां देखना चाहता हूं, आपका चमत्कार देखना चाहता हूं। इस पर बाबा भड़क गए, कहने लगे कि चैलेंज कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहते हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि उनसे जाकर पूछे जिनकी निकली है। नोएडा सेक्टर 48 के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने बताया कि करौली गांव में बने करौली सरकार आश्रम की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा सुनी थी। इसके चलते पिता डॉक्टर बीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ वह 22 फरवरी को आश्रम आए थे। 2600 रुपये की रसीद कटवाकर वह बाबा के दरबार में पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि आश्रम में बाबा ने उनके ऊपर फूंक मारते हुए कहा कि ओम शिव बैलेंस। इसके बाद उन्होंने कहा बाबा, मेरे ऊपर आपके चमत्कार का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर माइक पर ओम शिव बैलेंस कहा। आरोप है कि उसके बाद बाबा संतोष सिंह भदौरिया गुस्से में आ गए। कहा पगले यहाँ से भाग जा, और अपने समर्थकों से उठवा लिया। इसके बाद कमरे में लोहे की रोड से बांधकर पीटा, फिर आश्रम से बाहर फेंकवा दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ के मुताबिक घटना के बाद बिगुन थाना पुलिस से संपर्क किया और शिकायत की। चौकी थाना एसीपी और डीसीपी के यहाँ करने के लिए चक्कर काटे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अफसरों की मदद से मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। बाबा संतोष सिंह भदौरिया उर्फ बाबा करौली सरकार और उनके समर्थकों के खिलाफ सिर पर लोहे की रोड से हमला करके सिर फोड़ देना, जान से मारने की धमकी देना और मारपीट करने की धारा में एफआईआर दर्ज की है। एसीपी घाटमपुर दिनेश शुक्ला ने बताया कि डॉक्टर की तहरीर पर एफआईआर हुई है, जांच की जा रही है। बाबा अपनी सफाई में बोले, मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता। बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने उनके एफआईआर दर्ज कराने वाले नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वह इस नाम के डॉक्टर को नहीं जानते। आश्रम में इस तरह की कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। सनातन को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए जानते एफआईआर में क्या लिखा है। 22 फरवरी 2023 को दोपहर 1 बजे अपने पिता वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका के साथ बिधनू स्थित करौली सरकार आश्रम में बाबा करौली सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। वहां पहुंचकर आश्रम के प्रतिनिधि द्वारा बताई गई प्रक्रिया अनुसार 26 रुपये की पर्ची अपने नाम से कटवाकर हम सभी सायंकाल लगभग 4 बजे बाबा के दरबार पर प्रस्तुत हुए। नंबर आने पर बाबा के सामने पेश किया गया। बाबा द्वारा मुझसे मेरी प्रार्थना व आने का कारण पूछे जाने पर मैंने बताया कि बाबा, मैंने आपको बहुत नाम सुना है। यो सोशल मीडिया पर भी आपके चमत्कार के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। मैं जिज्ञासावश अपने परिवार के कल्याण और बाबा का चमत्कार देखने के लिए परिवार समेत नोएडा आया हूँ। इस पर करौली सरकार काफ़ी खुश हुए। करौली सरकार ने चमत्कार के मुद्दे से माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ।
मैंने यह बात बाबा को बताई तो बाबा ने दोबारा फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन बाबा का यह प्रयास मुझ पर चमत्कार करने में विफल रहा। जब मैंने यह बात बाबा को बताई तो वो भड़क गए। मुझे डांटते हुए उन्होंने पगले कहा और वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हुए वहाँ उपस्थित अपने गुंडों से मुझे बलपूर्वक हटाने के लिए चिल्लाए। यह देखकर मेरे पिताजी दौड़कर मुझे बचाने आए, किंतु बाबा के गुंडों ने घसीटकर उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद बाबा के गुंडे मुझे घसीटकर पास के एक कमरे में ले गए, जहाँ लात, घूंसों और सरिया से पीटकर लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान हालत में पूरा परिवार मुझे वहाँ से लेकर भाग निकला। मेरे परिवार ने मुझे नोएडा लाकर मेरी टूटी हुई नाक का इलाज कराया। आइए जानते कौन है करौली सरकार। करौली सरकार आश्रम के बाबा का नाम संतोष सिंह भदौरिया है। विधुना में इनका बड़ा आश्रम है। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। साल 2003 में पहले संतोष सिंह भदौरिया शिवसेना पार्टी में थे। 2003 के बाद उन्होंने किसान यूनियन ज्वाइन कर लिया। 2003 से 2010 तक किसान यूनियन से जुड़े रहे। इसके बाद केरल से एक थेरेपी सीखकर कानपुर के सिविल लाइंस में एक फ्लैट में क्लिनिक खोला। इसमें लेप लगाकर सर्वाइकल स्पाइन समेत अन्य बीमारियों के इलाज के दावे करते थे। बाद में 2012 में करौली में अपने बेटे के नाम पर लवकुश आश्रम शुरू किया। करीब 14 एकड़ में फैला यह आश्रम अपने आप में एक शहर है। यहाँ पर हर दिन 3500 से 5000 तक लोग आते हैं। अमावस्या वाले दिन यहाँ तादाद 20,000 तक पहुँच जाती है। आश्रम में बाबा शीशे के एक कैबिन में बैठते हैं। उनकी सुरक्षा में 5-6 गनर तैनात रहते हैं। आश्रम के लोग दावा करते हैं कि 17 देशों में बाबा के भक्त हैं। कई आश्रम हैं, भक्त उन्हें लाखों रुपए का सामान भी भेंट करते हैं। पैसे रुपए लेन देन से सब कुछ मैनेज बाबा के बेटे लव और कुश करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।